हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक हासा और आप देख रहे हो एजुकेशन प्राइम। तो आज का ये सेशन होने वाला है रीजनिंग का। आरआरबी पीओ के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। मैथ्स के सारे क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, उनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सेम विद द रीजनिंग। तो रीजनिंग की पहले मैं पजल करवाऊंगा क्योंकि हम मैक्सिमम रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आपको वो अप्रोच देने की जिससे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो एक रीजनिंग का सेशन अगर मैं करने जा रहा हूँ तो सौरभ सर से मैं ज़्यादा पढ़ा हूँ, तो उनके एक कोट के बगैर नहीं हो सकता, जो शायद उनकी कल की क्लास का था, बड़े मंजिल के राहगीर दिल छोटा नहीं रखते। तो सफ़र में मुश्किल आती रहेंगी और अभी तक भी बहुत सारी आई होंगी। अभी तक सिलेक्शन 1 नंबर से रुका होगा, 2 नंबर से रुका होगा, तो वही कोशिश है कि इस बार सिलेक्शन ना रुके और मतलब मेक योर सेल्फ प्राउड एंड योर पेरेंट्स प्राउड कि 1 जनवरी 2024 को आपके हाथ में जॉब हो, जब आरआरबी पीओ का रिजल्ट आए या फिर क्लरिकल का आए। तो बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें और मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा देते रहें। तो सेशन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमारा 8 पर्सन सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल, स्क्वायर टेबल। तो मेरी क्या अप्रोच रहती थी, मैं साथ में वो भी बताऊंगा। मेरे को पता है कि रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन मिनिमम 2 पॉसिबिलिटी के बगैर नहीं हो सकता। तो मैं सबसे पहले, जैसे मैंने स्क्वायर देखा, मेरी यही अप्रोच रहती थी कि 2 स्क्वायर बना लूँ फटाफट और 4 लोग इनसाइड बैठते हैं, मतलब बिटवीन में बैठते हैं, 4 लोग कॉर्नर पे बैठते हैं। तो ये मेरा टारगेट रहता था सबसे पहले बनाने का। उसके बाद देखते हैं 4 ऑफ देम फेस इनसाइड, 4 ऑफ देम फेस आउटसाइड। ठीक है, इनसाइड आउटसाइड देख के हमें घबराना नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आरआरबी प्री एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो काफ़ी इजी होते हैं। 4 पर्सन सिट एट द कॉर्नर एंड 4 एट द एजेस। ठीक है, वो एंड फेस ईच अदर। फेस ईच अदर का मतलब होगा दोनों इनसाइड देख रहे हैं। अब देखो, या तो ओ और एन मिडल में बैठेंगे या फिर ओ और एन कॉर्नर पे बैठेंगे, यही 2 केसेस होंगे। ठीक है, पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन। पी यानी कि एक छोड़ के पी बैठा है। एल सीट जस्ट लेफ्ट ऑफ क्यू। ओके, who sits at the corner of the table. Okay, L Q के लेफ्ट में बैठा है एंड Q फेसिस आउटसाइड। Q आउटसाइड फेस कर रहा है। देखो यहाँ पे कॉर्नर पे एक ही जगह बचती है और Q आउटसाइड बैठा है और L उसके लेफ्ट में बैठा है। अब देखो, अगर Q यहाँ पे होगा तो L यहाँ पे नहीं आ सकता, Q यहाँ पे होगा तो L यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ना यहाँ पे। अगर Q यहाँ पे है और फेस आउटसाइड तो L यहाँ पे, सॉरी हाँ ये, तो L यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे Q को बिठाते, लेफ्ट में बैठा ना, हाँ सॉरी, तो देखिए ये इसके राइट में ना कि लेफ्ट में, तो हमें किस साइड बिठाना होगा Q को? तो Q बैठेगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि उसका लेफ्ट ये है और L यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए, यहाँ तक पहुँचने में हमें एक बारी भी मतलब ऐसा कुछ सोचना नहीं पड़ा। M एंड Q आर इमीडिएट नेबर। M एंड Q, M एंड इसके साथ तो बैठ नहीं सकता, पॉसिबिलिटी कैंसिल। M यहाँ पे आ गया। ठीक है, एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, यानी कि M इनसाइड देखेगा। अब नेक्स्ट लाइन है P फेसिस अपोजिट डायरेक्शन एज R एंड S। हमारे पास कितनी पॉसिबल, ये R और S यहीं पे कहीं पे आएंगे, R और S यहीं कहीं पे आएंगे। अब देखो, P से अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं R और S। अगर P आउटसाइड फेस करता है तो R और S इनसाइड फेस करेंगे। अब ऑलरेडी 3 मेंबर इनसाइड फेस कर रहे हैं तो टोटल 5 हो जाएंगे, लेकिन 4 ही लोग इनसाइड देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, P तो इनसाइड देखेगा, R और S हमारे आउटसाइड देखने वाले हैं। अब आगे क्या कहता है कि S डज नॉट सीट जस्ट लेफ्ट ऑफ P। ठीक है, P इनसाइड देख रहा है तो इसका लेफ्ट तो ये हो गया, मतलब यहाँ पे S नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा S, यहाँ पे आएगा R। तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन।
और मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा हमें, मतलब अगर आप फ्लो में करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसके ऊपर कर सकते हो। मैं सिर्फ पजल सोल्व करवा के दिखाऊंगा आपको किस तरह से करते हैं। इज सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन ए लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। प्री के एग्जाम में सर्टेन नंबर के क्वेश्चन बहुत ईजी आने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं सोचना। हमें बैठे हैं, ठीक है, बैठे होंगे यार। अब देखो आर सिट्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो देखो 1 2 3 4, 3 छोड़ के, यानी कि 1 2 3 4। हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं काउंट करना, हमें पर्सन काउंट करने, उसमें टाइम बचता है। ठीक है, एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, यानी कि 2 छोड़ के एस आ गया। 1 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एस, तो डी इसमें यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो आप पॉसिबिलिटी बना लो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि आगे कर सकते हो क्वेश्चन को ये याद करके कि यहाँ पे अगर डी है, यहाँ पे वो है वन, या तो डी यहाँ पे आएगा या यहाँ पे डी आएगा। लेकिन उसमें अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम एक बार बना लेते हैं। तो और मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, रादर देन अगर आप उसमें मिस्टेक कर दोगे, आपको याद नहीं रहेगा कौन सा क्या था और वो होच पोच हो जाएगा। उससे बेटर है कि आप बना लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है पॉसिबिलिटी बनाने में। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, सॉरी 1%। तो देखो डी एंड एस, एक तो यहाँ पे आ गया, एक आ गया हमारा यहाँ पे। अब कहता है कि डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, यानी कि यहाँ पे आ गया टी हमारा, यहाँ पे हमारा 2 छोड़ के यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा टी आ गया, कोई दिक्कत नहीं हमें। 2% सिट बिटवीन टी एंड यू, टी एंड यू। तो देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ही नहीं यू को बिठाने की, इस साइड तो बैठ नहीं सकता, लेकिन इस केस में 1 2 ये हो गया हमारा यू। ठीक है, इस केस में इस साइड तो बैठ ही नहीं सकता, 1 2। ठीक है, ये हो गया हमारा ये। हु सिट्स जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। मोर देन 1% सिट बिटवीन आर एंड बी, आर और बी के बीच में यहाँ पे एक है बंदा बैठा है, लेकिन मोर देन 1 होनी चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी भी कैंसिल। ठीक है, एक्स सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, ठीक है, एंड इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी। जो एंड वर्ड यूज किया है, यहाँ पे हु लिखता तो एल इमीडिएट नेबर ऑफ बी होता, लेकिन एंड का मतलब क्या है कि एक्स है बी का इमीडिएट नेबर, एंड एक्स इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। ये हमारा हो गया। कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें कि हमने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाया हो। तो आरआरबी के क्वेश्चंस में यही खासियत होती है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ ये देखना होता है कि हम किस पॉसिबिलिटी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, किसको कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है कि आप अपनी लाइफ में किस तरह के लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हो। सबसे पहले स्टेटमेंट ये वाली लेनी है, उसके बाद किस तरह के लोगों को, और लास्ट में किस तरह के लोगों को रख रहे हो। सेम विद द पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। 8 पर्सन वर बॉर्न ऑन 2 डेट्स ऑफ 4 डिफरेंट मंथ्स। देखो सितंबर, अक्टूबर, हालांकि मैं इनिशियल लिखता हूँ नॉर्मली। अब इसकी 2 डेट कौन सी हैं? ठीक है, इसकी डेट है हमारे पास, एक सेकेंड यार, 15 और 22। ठीक है, 15 और 22। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा उसमें ये चीज़ ज़रूर होगी, जो जिस मंथ में 30 डेज हैं, जिसमें 31 डेज हैं, तो अपने पहले ही देख लो, ये 30 डेज वाला है, ये 31 वाला है, ये इवन, बाकी और। ठीक है, अब देखो 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एस एंड ए। ठीक है, एस वॉज बॉर्न ऑन एन इवन डेट इन ए मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेट। तो एस कहाँ पे है? या तो एस यहाँ पे बॉर्न होगा या फिर एस यहाँ पे बॉर्न होगा। अब ये कह रहा है कि 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एस एंड ए,
मतलब ऊपर तो जा नहीं सकते, ए सेम विद हेयर, तो ए का बर्थ यहाँ पे हुआ है। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर ए, ठीक है, बोर्न ए से पहले जितने लोगों ने जन्म लिया है इज वन लेस देन, ठीक है, यानी इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर बी, यानी कि ए से पहले जितने लोगों ने जन्म लिया है उसमें अगर हम एक जोड़ दें वो बी के बाद वाले लोग हैं, ठीक है, आफ्टर बी, यानी कि ए से पहले यहाँ पे दोनों ने लिया, यानी कि बी के बाद तीनों ने लिया, 1 2 3, यहाँ पे आ गया हमारा बी। अगर हम यहाँ पे देखें ए से पहले 4 लोग हैं, यानी कि यहाँ पे 5 लोग आने, 4 5, यहाँ पे आ गया हमारा बी। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट। क्यू बॉर्न जस्ट बिफोर बी, यानी कि केस कैंसिल हो गया, क्यू आ गया हमारा यहाँ पे। एंड 2 पर्सन आफ्टर आर, यानी कि आर आ गया हमारे यहाँ पे। एंड मतलब एंड के केस में चीज़ें पहले वाले के साथ होती हैं और हो के केस में इमीडिएट के साथ होती हैं। सी बॉर्न आफ्टर डी बिफोर पी, सी बॉर्न आफ्टर डी बिफोर पी, ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, जस्ट रीड इन बिटवीन लाइन्स भी नहीं था, ये तो बस रीड विद द लाइन्स था। नेक्स्ट पजल हमारी, आज हम सारी पजल करने वाले हैं एक ही वीडियो में। 7 पर्सन फ्रॉम ए टू जी सिट इन ए रो such that all face north, each of them like different color, okay, all the information is necessary, okay, 2 person, okay, 7 लोग हैं तो ऑफ कोर्स सेम 2 पॉसिबिलिटी बननी ही है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड द वन हु लाइक रेड, ओके, ए इज द ओनली नेबर ऑफ वन हु लाइक्स रेड, यानी कि रेड आ गया कॉर्नर पे, या तो इस साइड होगा या उस साइड होगा। ए इज द ओनली नेबर, ए, ओके। अब क्या कह रहा था, 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड द वन हु लाइक रेड, ई, ठीक है, यहां तक हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ये पॉसिबिलिटी तो कैंसिल स्टार्टिंग में ही होगी, ठीक है। द वन हु लाइक्स गोल्डन सिट एडजेसेंट टू डी, या तो गोल्डन यहां पे होगा या गोल्डन यहां पे होना है। एंड सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, अब देखो अगर ये यहां पे है तो यहाँ पे इससे आगे तो सी जा नहीं सकता, यानी कि गोल्डन है यहाँ पे, और सी आ गया हमारे यहाँ पे सेकंड टू द राइट ऑफ सी। मोर देन 3 पर्सन सीट बिटवीन सी एंड एफ, 1 2 3, यानी कि मोर देन 3, मैं सोचा यार जुआ था, ओके। मोर देन 3 पर्सन सीट बिटवीन सी एंड एफ, 1 2 3, भाई डर सबको लगता है, यानी कि एफ आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जस्ट 3 होता। B sits second to the left of the one who likes white, okay, हमारे पास B sits second to the left of one who likes white, okay, ठीक है, देखते हैं आगे। ये स्टेटमेंट हमारी अभी रहती है। 3 पर्सन सिट बिटवीन G एंड द वन हु लाइक्स ब्लू, देखो अगर ये यहाँ पे है तो 1 2 3, यहाँ पे ये नहीं हो सकता हमारा जी, लेकिन अगर हम यहाँ पे जी करते हैं तो 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया हमारा ब्लू, और यहाँ पे आ गया हमारा क्या बचता है बी। अब क्या था, बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स वाइट, 1 2 वाइट। 3 पर्सन सिट बिट, अच्छा ये हो गया था, द वन हु लाइक्स ब्लैक सिट्स लेफ्ट to the one who likes green, sits, अरे यार मेरे दिमाग से छुआ ही नहीं जा रहा अभी यार, सच में डर लगता है रात को अगर आ जाए तो। द वन हु लाइक्स ब्लैक
सीट्स लेफ्ट टू द वन, ओके, लाइक ग्रीन, एंड राइट टू द वन, ओके 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 ओके। तो देखो ये आ गया पिंक, और किसके लेफ्ट में बैठता है, ग्रीन, और ये आ गया हमारा ब्लैक। ठीक है, और मेरा ये मानना है कि अगर उसमें वेरिएबल ज़्यादा आ रहे हैं पजल्स में, खासकर प्री के क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा इजी होते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में वो ज़्यादा पजल नहीं करना चाहेगा आपको। 10% sit around a circular table, all of them face inside, ओके। तो देखो हम नॉर्मली, हमें आदत होती है कितने लोग बिठाने की, 8 लोग बिठाने की आदत होती है, लेकिन 10 लोग बिठा रहे हैं। वन पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी। अब देखो 10 लोग, वैसे अगर आप काउंट करोगे तो थोड़ा हमें डिफ़िकल्टी होती है कि आमने सामने के अगर उसने बोल दिया तो किस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तीन, 4 और 5, ये हमारे 10 लोग बैठ चुके हैं। सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग। के अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3% सिट बिटवीन सी एंड एफ, ओके। आगे एफ से रिलेटेड स्टेटमेंट है, तो सी 1 2 3 एफ। अब अगर सी यहीं पे है, यहाँ पे बिठाना है हमने, 1 2 3 एफ। तो किसी भी लेफ्ट राइट इसने बोला नहीं है, तो किसी भी साइड हो सकता है, तो इसलिए हमने इस तरह से लिया ये। उसके बाद कहता है हमें 2% सिट बिटवीन जी एंड ए, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। नहीं, हमने एक लाइन छोड़ दी। जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, यानी कि जी आ गया हमारा यहाँ पे। अगर यहाँ पे इसकी बात की जाए तो जी आ गया हमारा यहाँ पे। 2% सिट बिटवीन जी एंड ए, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। अब देखो अगर यहाँ पे 2 लोग छोड़ के बिठाते तो यहाँ पे सी का नेबर होता, तो मतलब ए यहाँ पे है, तो सेम 1 2 ए आ गया हमारा यहाँ पे। एल इज सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ओके। एल और ई ये भाई हमारे पास है नहीं, लेकिन अगर इमीडिएट की बात की जाए, एंड नाइदर ऑफ देम आर इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ए के पास में नहीं होने चाहिए, या तो ये यहाँ पे बैठ सकते हैं क्योंकि साथ में बैठेंगे, या फिर ये यहाँ पे बैठेंगे। अगर इस अरेंजमेंट की बात की जाए, या तो ये यहाँ पे बैठ सकते हैं या यहाँ पे, ए का नेबर तो ये हो नहीं सकता। ठीक है। बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ के, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ओके। 1 2 3, 1 2 3, यानी कि पॉसिबिलिटी कैंसिल। अगर इसकी बात की जाए तो ये प्लेस तो हमारा चले गया है, सिर्फ यहीं पे हमारे एल और ई बैठ सकते हैं। एल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि यहाँ पे एल आएगा, यहाँ पे हमारा ई आएगा। अब कहता है बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ के, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ये हमारा हो चुका है। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, हु यानी कि सी के पास में एच आ नहीं सकता। बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ के, ठीक है, यानी कि एच यहाँ पे कहीं पे आएगा, यानी कि बी के एच यहाँ पे आ गया डायरेक्टली, हम कह सकते हैं बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ के। अगर यहाँ पे के है तो यहाँ पे हमारा बी है। इजी टू डू क्वेश्चन था, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। और लेकिन बिलीव मी, अगर आप ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में कर रहे हो तो हमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं इस तरह के क्वेश्चन में, कई बार आ जाती हैं, लेकिन हमें काम होके करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा जल्दी दिखाएंगे तो हमारा क्या होगा, उस टाइम पे हम गलत कर देंगे और हमें दोबारा से स्टार्ट करना होगा, और हम हमारे 2-3 मिनट जब खो देते हैं ना ऐसे एग्ज़ाम में, प्रीशियस एग्ज़ाम में, तो हम पैनिक कर जाते हैं। तो देखिए 6%, ठीक है, ऑफ डिफरेंट वेट, 1 2 3 4
5, 6, ठीक है। द फोर्थ हैवीएस्ट पर्सन वेट 64, ओके। क्यू इज लाइटर देन ओनली टी, इसका मतलब क्या है? क्यू से हैवी सिर्फ एक है टी। अब क्या होगा? क्यू इज ओनली लाइटर देन ओनली टी। 2 पर्सन इन बिटवीन आर एंड यू, ओके। आर एंड यू में 2 लोग हैं। यू हुज वेट इज 51, यानी कि 51 64 से नीचे आएगा। अब देखो 2 लोग हैं इसके बीच में, अगर हम यहाँ पे यू को रखें तो 1 2 आर यहाँ पे आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यू आएगा यहाँ पे और आर आएगा यहाँ पे। एस इज नॉट हैवियर देन पी, ठीक है, यानी एस यहाँ पे पी यहाँ पे। हमारे पास बन चुका है। अंडर शायद 40 सेकेंड ये डूएबल है, लेकिन ये क्वेश्चन 3 नंबर के ही होते हैं, तो मतलब ये मान के चलो आपने लगभग 2 मिनट में 3 नंबर ले लिए हैं। 9 पर्सन आर सिलेक्टेड इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी, ठीक है। मार्केटिंग, HR एंड फाइनेंस। इस तरह के क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस होते हैं और बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चन। देखो मार्केटिंग, फाइनेंस, HR। अब इसने 9 बंदे बोल रहा है, तो मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट इतने क्वेश्चन करने के बाद पता है कि एक में मैक्सिमम 2 लोग बैठे, मिनिमम 2 लोग बैठेंगे और मैक्सिमम 4, यही रहता है। या फिर कभी कभार ही होता है कि हर एक में 3 लोग बिठाएगा ये, ठीक है। एटलीस्ट 2 बट नॉट मोर देन 4 पीपल सिलेक्टेड, हो गया। यू सिलेक्ट ओनली विद एस, यानी कि यू जो है, यू को हम इस तरह से बना देते हैं, यू और एस हमेशा साथ आएंगे और इनके अलावा और कोई उस कंपनी में नहीं होगा। बट नॉट इन मार्केटिंग, मार्केटिंग यू और एस नहीं है, ठीक है। वी एंड क्यू आर सिलेक्टिंग इन द सेम डिपार्टमेंट। अब देखो क्या कह रहा है, वी एंड क्यू सेम डिपार्टमेंट बट नॉट विद एस, नॉट विद आर, ये भी एक साथ नहीं आएंगे। टी सिलेक्ट्स इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, टी हमारा यहाँ पे आ गया, ओके। डब्ल्यू एंड एक्स सिलेक्ट इन द सेम डिपार्टमेंट। अब देखो डब्ल्यू एंड एक्स आर नाइदर सिलेक्ट्स इन मार्केटिंग नॉर इन HR, मतलब आर यहाँ पे आएगा। अब देखो अगर आर यहाँ पे आ गया तो मतलब US ना ही यहाँ पे आ सकता या ना ही यहाँ पे आ सकता, तो यू और एस हमारे यहाँ पे आएगा क्योंकि इनके साथ और कोई बंदा नहीं बैठेगा। अब देखो आर अगर यहाँ पे आ चुका है तो वी और क्यू कहाँ पे आएगा, वी एंड क्यू यहाँ पे आ चुका है। ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। डब्ल्यू का क्या था? ठीक है, देखते हैं। डब्ल्यू और एक्स साथ में है। अब देखिए डब्ल्यू और एक्स अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे 5 लोग हो जाएंगे, यानी कि डब्ल्यू और एक्स आएगा यहाँ पे। अब बचा हुआ कौन है हमारे पास? सॉरी, तो डब्ल्यू और एक्स यहाँ पे आएंगे क्योंकि यहाँ पे तो और कोई आ नहीं सकता है। ओके, पी डज नॉट सेलेक्ट इन द सेम डिपार्टमेंट विद डब्ल्यू, तो पी आ गया हमारे यहाँ पे। और कितने लोग हो गए? 4 5 6 7 8 9 लोग हमारे हो गए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। अब इसके नीचे हमें देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। एक्स सेलेक्ट्स नाइदर इन HR डिपार्टमेंट नॉर विद पी, HR में भी नहीं है, पी के साथ भी नहीं है, बिना उसके भी हमने सोल्व कर लिया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 persons ओके गो टू द एग्जाम ऑन डिफरेंट डेट्स 11 and 16। अब देखिए 5 मंथ हैं, जनवरी 11 16, जनवरी टू मई है ना, फरवरी 11 से 16, मार्च 11 16, अप्रैल 11 16,
एंड में 11 से 16। अब हमें आगे क्या देखना है इसमें, ठीक है। अब देखिए फरवरी, अगर ये 31 डेज़ का है, ये 31 डेज़ का है, ये 30 डेज़ का है, इसका फरवरी का हमें पता नहीं है। अगर ये फरवरी के बारे में या तो ऐसी स्टेटमेंट देगा कि मतलब फरवरी के केस में ऐसा कोई बंदा नहीं बिठाएगा जिसमें ये कहता हो कि इवन वाला ऑड वाला, अगर ऐसा कुछ उसने करना है तो भाई ये ज़रूर मेंशन करेगा कि ये लीप ईयर है या नहीं है, या फिर वो ईयर मेंशन करेगा ताकि हम अपने आप पता लगाएं कि ये लीप ईयर है या नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम, ओ गोज ऑन द एग्जाम ऑन 16 फेब, ओ आ गया हमारा, ठीक है। मोर देन 4 पर्सन गो टू द एग्जाम बिटवीन ओ एंड एस, देखो मोर देन 4 यानी 1 2 3 4, तो मिनिमम 5 तो होने हैं, तो एस आ गया हमारा यहाँ पे। द नंबर ऑफ पर्सन गो फॉर द एग्जाम बिफोर एस इज द सेम एज द पर्सन गो फॉर द एग्जाम आफ्टर पी, यानी कि पी हमारा यहाँ पे आ गया। वी गोज जस्ट बिफोर क्यू इन द सेम मंथ, वी एंड क्यू हमारा साथ में है ना, या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। विच हैज़ द इवन नंबर ऑफ डेज, इवन नंबर तो यहीं पे है, वी क्यू। नो वन गोज बिटवीन पी एंड एम, यानी कि एम यहाँ पे आएगा। टी गोज जस्ट बिफोर एन, ओके, जस्ट बिफोर वाला केस सिर्फ यहाँ पे आ सकता है। यू गोज आफ्टर आर, यू और आर। मतलब इस क्वेश्चन में क्या किया हमने सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ी है, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। तो आप अपना मोरल डाउन मत कीजिए, ओके। ये ओनली वन फॉलोज, ओके। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इन्हीं में टाइम बचाया जा सकता है। ऑल लीचीज आर मैंगो, ठीक है, लीचीज आर मैंगो, ओनली ए फ्यू मैंगो आर ऑरेंज, यानी कि कुछ मैंगो ऑरेंज नहीं है, तो हम ये लाइन लगा देंगे। ओनली ए फ्यू ऑरेंज आर पपाया, ओनली ए फ्यू ऑरेंज आर पपाया, ठीक है। आप ये देखिए, ऑल पपाया बीइंग मैंगो इज ए पॉसिबिलिटी, यस। सम ऑरेंज इज लीची, सम ऑरेंज इज लीची, नहीं कह सकते हम, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओनली ए फ्यू कैट आर रैट, नो रैट आर हॉर्स, ऑल हॉर्सेस आर डॉग, ठीक है। सम कैट इज डॉग, ऑल हॉर्सेस आर डॉग। सम कैट इज डॉग नहीं कह सकते। नो डॉग इज कैट हम नहीं कह सकते, दोनों ही चीज़ें। लेकिन या तो सम कैट डॉग होंगी या नहीं होंगी, तो इसमें आएगा आइदर और, आइदर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ड्रीम आर नाइट, रात को ही वीडियो बना रहा हूँ और अभी नींद आ गई। लेकिन जिनके सपने बड़े होते हैं ना आपकी तरह, तो वो अपनी नींद का त्याग कर सकते हैं। नो नाइट इज स्टार, ओके। नो ड्रीम इज स्वीट, मैंने इससे मिलता जुलता कुछ और सोच लिया था। स्टार स्वीट, सम स्टार इज ड्रीम नहीं पता हमें। सम स्वीट इज नाइट इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ स्वीट का और ड्रीम का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, लेकिन स्वीट और नाइट का तो हो सकता है। ओनली 2 फॉलोज। ये क्वेश्चन लगभग 15-20 सेकंड में करने वाले होते हैं यार, मतलब मेरा यह मानना है कि 20 सेकंड में ये 5 क्वेश्चन होने चाहिए। ओनली ए फ्यू, मैं आप करके दिखा सकता हूँ। ओनली ए फ्यू टेबल आर चेयर, यानी कि कुछ नहीं है। ऑल चेयर आर बुक, ओके। ओनली ए फ्यू बुक आर पेन, ओके। ऑल टेबल बीइंग चेयर
is a possibility? Strictly no. All books being pen is a possibility? No. No blue or black. Black. No black is brown. All brown are violet. All blue being violet is a possibility? Yes. Some blue is not brown. No. Only one is correct. नेक्स्ट फिर से हमारी एक पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट जो भी है. 7 person टेक डिफरेंट फ्रूट ओके ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक. अब इसमें 3 वेरिएबल है, आपको देखने में टफ लगेगा, लेकिन आप एक बात बताइए, जब इतने से उसमें अगर सॉल्यूशन है तो, और 3 वेरिएबल है, प्री का क्वेश्चन है, बिल्कुल डूएबल क्वेश्चन है बिना किसी टेंशन के. तो करते हैं. देखिए 7 है, मंडे से स्टार्ट करते हैं. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. ओके. बी टेक्स फ्रूट ऑन वेडनेसडे. ओके. ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो. 2 person टेक फ्रूट बिटवीन बी एंड ए. ऊपर तो आ नहीं सकता, यानी कि नीचे ए आ गया. ए हु टेक्स बनाना. द नंबर ऑफ पर्सन टेक्स फ्रूट आफ्टर ए इज सेम एज द पर्सन टेक फ्रूट बिफोर ई. ए यानी कि ई यहाँ पे आ गया. इसका कंसेप्ट क्या होता है कि मैं इतनी जल्दी किस तरह से लिख रहा हूँ. जैसे 7 है और ए हमारा 5th नंबर पे है, तो ए के 5 के साथ क्या जोड़ा जाए कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाए. तो 5 के अंदर 2 जोड़ा जाए तो 7 आ जाएगा, मतलब ई 7 सेकंड पे बैठेगा. हु टेक्स पपाया. जी टेक्स फ्रूट जस्ट बिफोर डी. तो ये यहीं पे हो सकता है. हु टेक्स ग्रेप्स. सी टेक्स फ्रूट 2 days बिफोर द वन हु टेक्स लीची. यानी कि अगर सी यहाँ पे होता तो किसी से पहले आ नहीं सकता. 2 days बिफोर 1 2. बोथ एफ एंड जी आर नॉट टेकन एप्पल. अब ये क्या बच गया इसमें, ए बी सी डी ई एफ जी. ठीक है. बी एफ एंड जी ने क्या नहीं लिया, एप्पल नहीं लिया. यहाँ पे नहीं आएगा एप्पल, एप्पल यहाँ पे नहीं आएगा, तो एप्पल आएगा हमारा यहाँ पे. एफ डज नॉट टेक गवावा, तो यहाँ पे आएगा गवावा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा रिमेनिंग फ्रूट. तो आप अब बताइए क्या कितना टाइम लगा होगा ये क्वेश्चन करने में. और मेरे हिसाब से अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन था ये, सबसे इजी. तो जिनसे चीज़ों से हम डरते हैं ना, वो सबसे आसान होती है. जैसे संदीप महेश्वरी के सर कहते हैं ना, कर सकते हैं, हम कर सकते हैं. वट इज़ द कोड फॉर गुड एग्जाम. ऑब्वियसली ये क्वेश्चन दिखने वाला है, खासकर क्लैरिकल में तो जरूर दिखेगा ये, और पीओ में भी. वट इज़ द कोड फॉर गुड एग्जाम. देखिए गुड कहाँ पे है. पहले एग्जाम देखते हैं. एग्जाम 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 एंड एग्जाम. एग्जाम चारों में है, मतलब देखो पी क्यू यहाँ पे नहीं है, तो पी क्यू नहीं हो सकता. डब्ल्यू आर डब्ल्यू आर डब्ल्यू आर डब्ल्यू आर, यानी कि एग्जाम तो हो गया डब्ल्यू आर. ठीक है. उसके अलावा क्या गया, गुड. गुड इन 2 में, तो मतलब देखो जी टी, गुड एग्जाम्स फॉर ऑल, लेकिन 4 भी इसमें है. गुड एग्जाम फॉर ऑल जी टी, लेकिन 4 यहाँ पे भी है. क्या जी टी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है जी टी, तो जी टी डब्ल्यू आर इज अवर आंसर. वट इज़ द कोड फॉर सी जी. देखिए सी जी कहाँ पे है, सी जी ये रहा, सी जी ये रहा. तो क्या चीज़ इन दोनों में कॉमन है, एग्ज़ाम तो सब में था. इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल,
क्या ऑल और कहीं पे, ऑल और कहीं पे नहीं है, तो सी इज कोड फॉर ऑल। इस तरह से क्वेश्चन हम करेंगे। अब अगर हेयर की बात करें तो हेयर यहाँ पे है, इसके अलावा हेयर कहीं पे नहीं है, यानी कि जो ये कोड है ये और कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। क्या वाई आर कहीं और है? नहीं हो सकता है। डब्ल्यू आर यहाँ पे है तो डब्ल्यू आर नहीं होगा। पी क्यू यहाँ पे नहीं होगा। के एस भी नहीं है, तो आइदर वाला केस बनेगा, आइदर ए और सी। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन अप्रोच करने हैं हमें। फिर से एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, 8% लिव इन ए बिल्डिंग। हमने 52 क्वेश्चन कर चुके हैं हम इतने से टाइम में। 8% लिव इन ए बिल्डिंग ऑफ 4 फ्लोर, बिल्कुल आने हैं क्वेश्चन। नंबर देखो 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1। एग्ज़ाम में आपको इस तरह बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह ही बताता हूँ मैं कि आपको किस तरह से करना है। अब इसमें 2 फ्लोर होंगे, ए एंड बी। ठीक है, 2 ऑफ द फ्लोर, ईच ऑफ द फ्लोर, फ्लैट पी विच इज़ वेस्ट ऑफ फ्लैट क्यू, यानी कि फ्लैट पी क्यू, फ्लैट पी क्यू। ये आपकी 2 पॉसिबिलिटी वाला केस भी बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को, करते हैं स्टार्ट। अब देखो यहाँ तक तो सिर्फ हमारी इंस्ट्रक्शन है, जो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो सिर्फ हमने भी ये देखना कौन किसके ईस्ट और वेस्ट में है, इसके अंदर हमारा सारा क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली इजी ही होगा। ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। ओके, या तो ए यहाँ पे है या ए यहाँ पे है। ए लिव्स जस्ट अबव द फ्लैट ऑफ ई, यानी ए ई। बी लिव्स ऑन द वेस्ट ऑफ ई, यानी कि बी आ गया हमारा यहाँ पे। अब ये बना ही लेते हैं, ए बी ई, या फिर ए बी ई। यही 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। 1 फ्लोर गैप बिटवीन डी एंड सी। ओके, डी और सी के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। एच लिव्स इन द ईस्ट ऑफ डी, यानी कि एच डी, कोई दिक्कत नहीं है। जी लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर। जी यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता, मतलब यानी कि पॉसिबिलिटी गलत होगी, यानी कि जी यहाँ पे आएगा या तो जी यहाँ पे आएगा। अब देखो डी और एच साथ में है, यानी यहाँ पे तो आ नहीं सकते, यानी कि डी एच आ गया हमारे यहाँ पे। बोथ एफ एंड सी लिव इन द डिफरेंट फ्लैट। ठीक है, और उसने क्या बोला है, डी और सी के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, मतलब सी यहाँ पे आ गया। अब इसने क्या बोला है, सॉरी, 1 डी एंड सी, एच लिव्स in the east of D, G lives on the 3rd floor, both F and C live in the different flat। तो देखिए 1 फ्लोर का गैप है, 1 फ्लोर गैप, तो C तो आएगा यहाँ पे कि 3 से 4 में 1 फ्लोर का गैप है, लेकिन यहाँ पे C आ गया, तो ये क्या था, F और C अलग अलग फ्लोर पे रहेंगे। अगर C यहाँ पे आ जाता है तो F यहाँ पे आएगा, और उसके बाद इसने क्या बोला था,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 पर्सन आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग टू द नॉर्थ एंड ऑल ऑफ डिफरेंट एजेस। एक सेकंड, शायद मैंने क्वेश्चन स्किप कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 पर्सन लिव इन ए बिल्डिंग ऑफ 4 फ्लोर्स। अब देखिए 4 फ्लोर 8 आदमी रहते हैं, तो 4 3 2 1। अब मेरे को पता है इसमें 2 फ्लैट रहने वाले हैं और पॉसिबिलिटी में स्टार्टिंग से ही 2 की लेके चलूँगा। ठीक है, अब ये देखना है ईच कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैट्स P एंड Q। ओके, और मेरे को देखना कौन ईस्ट वेस्ट में। P विच इज़ वेस्ट ऑफ Q, यानी कि P यहाँ पे है, Q हमारा Q हमारा यहाँ पे है, P एंड Q। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या कहता है। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा सिर्फ इंस्ट्रक्शंस हो गए हैं, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आना है और इतने में हमारा सॉल्यूशन निकलना है, तो कितना इजी होने वाला है। ए लिव्स ऑन एन even number floor. A lives just above the flat of E, यानी कि A, E, B lives west of E। ओके, तो एक बार हम बना ही लेते हैं। A यहाँ पे आएगा या फिर A यहाँ पे आएगा, B एंड E, यही चीज़ें हो सकती हैं। 1 floor gap between D and C। ओके, H lives in the east of D। G lives on the 3rd floor। अगर G यहाँ पे आ रहा है तो ये पॉसिबिलिटी हुई तो कैंसिल, यानी कि G आएगा या तो यहाँ पे या यहाँ पे। ओके, H lives in the east of D। ओके, 1 floor gap between D and C। ओके, G lives on the 3rd floor। Both F and C live in the different flat। ओके, तो देखिए अगर यहाँ पे G आ रहा है तो यहाँ पे DH नहीं आ सकता, DH आएगा हमारा यहाँ पे। 1 floor gap between D and C, यानी कि C आएगा 3rd उस पर, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कहाँ पे आएगा। लेकिन अभी क्या कह रहा है कि F एंड C लिव यहाँ पे एक जगह पे, तो G है एक पे C है, तो F आएगा यहाँ पे। F एंड C लिव इन द डिफरेंट फ्लैट, यानी कि C यहाँ पे आ गया और G हमारा यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन सॉल्व। हार्डली 1 मिनट क्वेश्चन। सेम अगर वही चीज़ आगे आ गई है। कोड फॉर मेक कहाँ पे है? यहाँ पे हमारा सिर्फ यहाँ पे है, यानी कि ZM नहीं यहाँ पे भी आ रहा है, नहीं हो सकता। SI यहाँ पे भी आ सकता है, MN यहाँ पे भी आ सकता है, यानी कि RK इज़ अवर आंसर। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम यहाँ पे भी है, एग्ज़ाम यहाँ पे भी है, एग्ज़ाम यहाँ पे भी है, 3 जगह पे है। तो OJ हो सकता है। SI यहाँ पे नहीं है, LY, तो OJ इज़ अवर एग्ज़ाम। इस तरह से ये क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7%। तो देखिए हमने 62 क्वेश्चन किए हैं और अभी हमारा टाइम हुआ है अराउंड 40 मिनट्स के आसपास टाइम हो गया है। तो साथ में जिसमें मैं नोटबुक पे नहीं कर रहा हूँ और आपको साथ में बता रहा हूँ और वैसे भी खामखा की बातें कर रहा हूँ, तो डूएबल है। 40 से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने 22 मिनट में। 7% सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता। डिफरेंट एजेस। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। D sits third from one of the extreme end of the road। D। Q sits second to the right of D। Okay, the number of person sit to the left of Q is same as the number of person right of G। एक सेकेंड। The number of person sits left of Q। ओके, 1 2 3 4
1 2 3 4, हाँ यहाँ पे तो कुछ हो नहीं सकता, मतलब ये पॉसिबिलिटी कैंसिल। जी हु इज 20 year old, ओके। पी सिट्स फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज 35। देखिए अगर ये 35 का है, सॉरी पी फोर्थ फ्रॉम द वन हु इज 35, अगर ये 35 का है लेकिन क्यू इज़ नॉट 35 year old, हमें हमेशा एक लाइन आगे वाली भी ज़रूर पढ़नी है। तो ये 35 का होगा, एक बारी मान के चलते हैं 1 2 3 4, सिर्फ यही हो सकता है, इसके बाद तो जगह ही नहीं है। टोटल एज ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी इज 75, यानी कि यह इसकी एज आ गई हमारे पास 40 की। जे इज़ 30 year old, ओके, यानी कि जे यहाँ पे आएगा। P is 20 year older than one of the immediate neighbors, यानी कि अगर 20 + 20 या तो ये 40 साल का है, या फिर अगर इसके हिसाब से देखें तो ये 50 साल का है। लेकिन ऊपर एक लाइन थी, दे ऑल आर ऑफ डिफरेंट एजेस, यानी कि P हमारा 50 साल का है, ठीक है। U sits to the right of L, U sits right of the L, ओके। Who यानी कि L की बात हो रही है हमारी, सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज़ 25 year old, यानी कि इसकी एज 25 year old आ गई। क्यू इज़ 5 year younger देन P, यानी कि इसकी एज आ गई हमारी 45 की। डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, हार्डली 1 मिनट। सिर्फ हमने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं और हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया। 6 person वर बॉर्न ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। मंडे, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, नॉर्मली कोशिश करना इस क्वेश्चन को लास्ट में करना, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा। लेकिन 1 मिनट के क्वेश्चन पे अगर आप पजल टाइप सोल्व कर रहे हो 1 नंबर के क्वेश्चन पे, बाय चांस उसमें मिस्टेक हो जाए तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन फिर भी हम तो सोल्व करने वाले हैं। 6 person डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हाँ यहाँ पे मंडे टू सैटरडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, बट नो P was born on the Friday, 2 person born between U and P, one person born between R and S, okay। if T was born immediately before S, अब देखो 1 person born between S R and S, ओके ओके, यानी कि 1 सेकेंड यार, इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन को लास्ट में करता हूँ। देखो ये यहाँ पे एक साथ तो नहीं आ सकते आर एस, लेकिन उसके बाद वाली स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी। इफ़ टी वाज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर एस, तो देखिए ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। आर एस यहाँ पे नहीं आ सकता, आर एस ऐसे नहीं आ सकता, तो एस आर टी हो गया। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट मेंबर होगा वो आ जाएगा, और जो भी क्वेश्चन होगा ख़त्म है। 1 मिनट लग जाती है और कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये क्वेश्चन करने में ज़्यादा हम जल्दी करते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि हमें तो एग्ज़ाम में पता नहीं होता कि इसके ऊपर बेस कितने क्वेश्चन आ गए, तो हम कई बार क्या करते हैं कि ज़्यादा टाइम लगा देते हैं 1 नंबर के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 boxes आर प्लेस्ड वन अबव वन अदर, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस तरह का क्वेश्चन आने की। 4 boxes आर प्लेस्ड बिटवीन J एंड M, 2 boxes आर प्लेस्ड J एंड K boxes, सम ऑफ द बॉक्सेस। इसमें किसी भी बॉक्स का नंबर नहीं दे रखा कि कहाँ पे बैठा है, तो हमें 10 9 8 7 ऐसे इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 boxes प्लेस्ड बिटवीन J एंड M, 1 2 3 4, M या फिर M ऊपर आएगा, ओके। 2 boxes आर प्लेस्ड बिटवीन J एंड K, ओके, विच इज प्लेस्ड अबव J, ओके, यानी कि K ऊपर है और 2 का डिफरेंस है। 1 2, ओके।
L इज प्लेस्ड जस्ट बिलो के, यानी कि L आ जाएगा हमारे यहाँ पे L आएगा हमारा यहाँ पे कितना, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन L एंड M इज सेम एज M एंड Q। देखो L एंड M, अब इतने ही बॉक्स अगर हम नीचे रखेंगे तो ऑब्वियसली 10 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये तो होने नहीं वाला। L एंड M के बीच में 2 हैं, तो Q हमारा आ जाएगा यहाँ पे। T प्लेस जस्ट अबव Q, कितने बॉक्स हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। Y प्लेस्ड जस्ट अबव O, तो ऐसी जगह एक ही है Y O। X is adjacent to M, X P is placed below Q, तो क्या कोई जगह खाली है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा P is placed below X, X के नीचे ही P है यार, तो हमारा ठीक है क्वेश्चन, जल्दी ही हुआ है। इस तरह क्वेश्चन करने का ये फ़ायदा है कि जब आप इस तरह के सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस हर टाइप के क्वेश्चन की हो जाएगी। ये ही मेरा कंसर्न था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का, कि हम एक बार में हर टाइप के क्वेश्चन कवर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन ए रो फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, के L सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। M यहाँ पे बैठा है L, 5% सीट बिटवीन M एंड N। अब देखो या तो इस साइड होगा, 5% सीट बिटवीन M एंड M, 1 2 3 4 5 N, 1 2 3 4 5 N, ओके। J sits immediate to the right of M, J 3% सीट बिटवीन Q एंड J, 1 2 3 यहाँ पे तो आ नहीं सकता, 1 2 3 Q, सेम 1 2 3 Q, ओके। Q does not sit next to N, ओके। N sits seventh from one of the end, तो यहाँ पे तो 6 लोग से ज़्यादा है, कि 1 2 4 5 6, ओके। द नंबर ऑफ पर्सन sit to the right of Q is 4 more than the person sit to the left of N, यानी कि यहाँ पे 6 लोग हैं, हमें पता ही है, यहाँ पे यानी कि 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। ओके यहाँ तक हमारा हो चुका है। के सीट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, ओके। एंड सीट टू द राइट ऑफ एम, यानी कि क्या आ गया हमारा यहाँ पे। सोल्व, इजी क्वेश्चन। तो अब हम लास्ट पजल सोल्व कर रहे हैं आरआरबी पीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और 1 घंटे से कम के टाइम में हमने शायद ये कर लिया है। 9% सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल, नाइस क्वेश्चन। 9%, तो फिर से 2 पॉसिबिलिटी हम लेके ही चलेंगे। एक सेकेंड यार, ठीक है। some of them facing the center and some of them outside, ओके। देखिए पहले 9 लोग बिठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह बिठाने में आप क्या ध्यान रख सकते हो, ऊपर से स्टार्ट कीजिए बिल्कुल मिडल से, और इस साइड 4 इस साइड 4, मतलब बिल्कुल उसके नीचे हमें किसी को नहीं बिठाना है। 9 लोग बैठाने में इस तरह से आसानी होती है। सम ऑफ देम आर फेसिंग टू द सेंटर, नॉट सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। अगर ये है अगर ये इनसाइड देख रहा है तो सी इसके सेकंड ऑफ राइट बैठा है। सेम अगर ए यहाँ पे है, बाहर देख रहा है, तो सी यहाँ पे बैठा है। इस तरह क्वेश्चन हमें इसी तरीके से स्टार्ट करने पड़ेंगे। अब क्या कहता है,
हु फेसेस इनसाइड। यार बेवजह एक पॉसिबिलिटी वो कर दी मैंने। ठीक है, सेकंड टू द राइट ऑफ ए हु फेसेस इनसाइड, 2% सीट बिटवीन सी एंड जी। हाँ, अब हमारे काम आएगा ए सी, 2% सीट बिटवीन सी एंड जी, 1 2 जी, 1 2 जी। जे सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब देखो, अगर 1 2 3 यहाँ पे तो हो नहीं सकता, और लेफ्ट में बात कर रहा है, तो 1 2 जे। सेम विद यहाँ पे तो नहीं, यानी कि यहाँ पे आउटसाइड देख रहा है, यहाँ पे आ गया हमारा जे। एल सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। अब देखो, अगर यहाँ पे बात करें तो एल तो कहीं पे भी आ सकता है। आगे देखते हैं, हु डज नॉट सिट नेक्स्ट टू सी। ओके, यानी कि एल आएगा हमारे यहाँ पे सेकंड टू द लेफ्ट, यानी कि ये बाहर की तरफ देख रहा है। सेम यहाँ पे अगर इन साइड देखेगा तो ही एल यहाँ पे आएगा। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल एंड इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी। ठीक है, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल, 1 2 3, यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो 1 2 3 बाहर देखा तभी राइट में आएगा। एंड इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी। अब देखो 1 2 3, लेकिन यहाँ पे नेबर में पी नहीं आ सकता। अब अगर यहाँ पे देख 1 2 3, यहाँ पे एल आ सकता है। और ये किस साइड देख रहा था, बी सीट्स, सॉरी बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल। ये भी है यार, बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल एंड इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी। ओके, के सीट्स फोर्थ, के फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ पे तो फिफ्थ हो रहा है, यानी कि यहीं पे आएगा। के सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कौन किस तरह से बैठेगा। हु डज नॉट सीट नियर जे, यानी कि एच यहाँ पे आएगा, के यहाँ पे आएगा, 4 टू द राइट, यानी कि ये बाहर देखेगा। सेम हेयर, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ 2 का है, फोर्थ नहीं बनेगा यहाँ पे किसी भी, तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई है हमारी। बोथ बी एंड पी फेस सेम डायरेक्शन एज ए। बी एंड पी, सी एंड जी फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। सी एंड जी, सी तो यानी कि आउटसाइड देखेगा। के डज नॉट फेस आउटसाइड, यानी कि के देखेगा इनसाइड। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि 9% थे और अपोजिट डायरेक्शन में थे। ऑफ कोर्स तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ज़्यादा टाइम भी ले। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई है, तो आप टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़िए एजुकेशन प्राइम, और टेलीग्राम पे एजुकेशन प्राइम बाय दीपक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सॉल्व्ड पीडीएफ और विदाउट सॉल्व्ड आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में रीजनिंग के ही, जिसमें हम रैपिड फायर राउंड करेंगे। थैंक्स।